नमस्कार, यह देश की बात। 13 फरवरी को किसान संगठनों के दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली में एक अलर्ट घोषित किया गया है। हरियाणा और पंजाब के शंभू, खनौरी समेत सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। दिल्ली में भी सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेड लगाए जा रहे हैं और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसानों को रोकने के लिए टीकरी बॉर्डर पर 6 फुट लंबे सीमेंट के बैरिकेड, पुलिस बैरिकेड, क्रेन और बड़े कंटेनर पहुंचे हैं। ट्रैक्टरों को रोकने के लिए सड़कों पर कीलें लगाई गई हैं। पुलिस को आशंका है कि किसान आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व शामिल होकर हिंसा फैला सकते हैं। पुलिस के मुताबिक ऐसी भी रिपोर्ट है कि कुछ किसान चुपके से बड़े नेताओं के घर पर भी जमा होने की कोशिश में हैं। किसान संगठनों की मांग है कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद का कानून बने, किसानों, खेत मजदूरों का कर्ज माफ हो और पेंशन दी जाए। किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाए। तो दिल्ली में अलर्ट है। इधर प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश की झाबुआ से अपने चुनावी मिशन का आगाज कर रहे हैं, बल्कि कर दिया है। प्रधानमंत्री ने आदिवासी बहुल झाबुआ में रैली करके मध्य प्रदेश की 6 सीटों के साथ गुजरात और राजस्थान की आदिवासी सीटों को भी साधा है। झाबुआ में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो लूट करती है, जब सत्ता से बाहर होती है तो लोगों को लड़वाती है। लूट और फूट ही कांग्रेस की ऑक्सीजन है। साथ ही प्रधानमंत्री बोले कि 2024 में कांग्रेस का सफाया तय है। विपक्ष के बड़े बड़े नेता भी कहने लगे हैं कि इस बार मोदी सरकार 400 पार। विकास का पहिया बढ़ता चला जा रहा है और ये विकास देते हुए रोजगार। यहां आपके बीच आने से पहले मैंने देखा कि मेरी इस यात्रा को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है। भांति भांति की बातें लिखी जा रही है, भांति भांति की बातें बोली जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं, लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। एमपी ने ये भी बता दिया है कि भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकारों के प्रति जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता, पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं। 24 में फिर एक बार चलिए और अब बात करते हैं पाकिस्तान के चुनाव की, जहां पे नेशनल असेंबली के लिए हुए चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। वोटों की गिनती पूरी हो गई। इमरान खान समर्थकों ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं, 101, वो भी तब जब उनके पास कोई चुनावी चिन्ह नहीं था और सारे के सारे इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पीएमएल नवाज ने 78 सीटें हासिल करके अपनी जीत का दावा किया है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सीटें पाने वाली अकेली पार्टी है। तीसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसने 54 सीटें हासिल की हैं। पाकिस्तान में सरकार बनाने को लेकर नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के हाथ मिलाने की भी खबरें आ रही हैं। इस बीच इमरान खान की पार्टी के प्रमुख ने दावा किया है कि पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये इमरान खान ही तय करेंगे। जरूर उनको दावत देंगे कि वो भी हमारे साथ शराकत करें,
चुनाव नतीजों के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक खींचतान जारी है। हालांकि सभी सीटों के नतीजे अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन जो 257 सीटों के नतीजे आए हैं उसमें से 102 जो हैं वो निर्दलीय जीते हैं। इनमें से 93 जो हैं वो पीटीआई के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार हैं, यानी कि पीटीआई के समर्थन वाले जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो सबसे बड़े गुट के तौर पर उभरे हैं। और इसलिए पीटीआई की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सेंटर में उसकी सरकार बनेगी। और न सिर्फ सेंटर में सरकार बनाने का वो दावा कर रही है, बल्कि पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, वहां पर भी सरकार बनाने का दावा कर रही है। लेकिन सवाल है कि पीटीआई के समर्थन वाले निर्दलियों के साथ कौन सा दल आएगा, क्योंकि 133 सीटों की जरूरत है अगर 266 के लिहाज से देखें तो, और उस आंकड़े तक जो है पीटीआई नहीं पहुंची है। पीटीआई की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि कम से कम 22 ऐसी सीटें हैं जहां पर फॉर्म 45 के जरिए उनको जीता हुआ बताया गया था, लेकिन फॉर्म 47 जब जारी किया गया तो उनके उम्मीदवारों को हारा हुआ बताया गया। इन सब मामलों के खिलाफ पीटीआई जो है वो कोर्ट भी जा रही है, जो सड़कों पे प्रदर्शन भी कर रही है। खासतौर पे जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके दफ्तर के बाहर बैठकर शांतिपूर्ण ढंग से जो धरना प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। और जो जानकारी गौहर की तरफ से दिया गया है, जो कि पीटीआई के मुखिया हैं, कि इमरान खान ने जेल के भीतर से निर्देश दिया है कि जहां जहां भी गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, वहां सड़कों पे उतर के जो प्रोटेस्ट है वो किया जाए। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने 52 सीटों पर 52 पोलिंग स्टेशन पर फिर से वोटिंग का आदेश दिया है, जो कि 15 फरवरी को किया जाएगा। दूसरी तरफ सरकार बनाने की कोशिश जो है वो पीएमएलएन और पीपीपी की तरफ से भी की जा रही है। पीएमएलएन के जो नेता हैं वो लगातार दूसरी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। जो एक खबर आई कि शहबाज शरीफ जो है उनकी आसिफ अली जरदारी से कल मुलाकात हुई। नवाज शरीफ से भी जरदारी की बातचीत की बात सामने आ रही है। जो नवाज शरीफ हैं वो दूसरी पार्टियों से भी, पीएमएलएन-क्यू के नेता से भी मिल रहे हैं। तो जो PDM-1 बना था जिस तरीके से 2022 में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसी तरह से PDM-2 बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि पीपीपी और पीएमएलएन दोनों पार्टियां शामिल होंगी। यह भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, क्योंकि वो एक कोलिशन गवर्नमेंट को नहीं लीड करना चाहते। शहबाज शरीफ जो है वो PDM-1 के प्रधानमंत्री थे, उनके ही नाम पर जो है सहमति बनने की बात जो है वो की जा रही है। दूसरी तरफ पीपीपी की तरफ से भी प्रधानमंत्री पद मांगे जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि ये तस्वीर तब साफ होगी जब एक बार निर्दलीय विधायकों में, निर्दलीय जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं उनमें से कौन कहां किन पार्टियों को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद जाकर टोटल स्ट्रेंथ जो है वो सामने आएगा। और जो रिजर्व सीटें हैं 70 की, वो भी जब एक बार एलोकेट हो जाए तो उसके बाद जो टोटल स्ट्रेंथ सामने आएगा, और उस समय 169 सीटें चाहिए होगी सरकार बनाने के लिए। तो अब भी जो है एक तो स्थिति साफ हो गई कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, न सिर्फ सेंटर में बल्कि पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी, और जो सिंध में भी। और दूसरी तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां पे निर्दलियों की सरकार बननी तय है, जो कि पीटीआई के समर्थन वाले निर्दलीय हैं। तो जो चुनाव हुए हैं पाकिस्तान में, उसके बाद एक राजनीतिक जो सरगर्मी है वो ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि विधायकों माफ कीजिएगा, खासतौर पे जो निर्दलीय जो चुनकर आए हैं जिस बड़ी तादाद में, उनको लेकर खींचतान एक मचने की जो संभावना है वो बताई जा रही है। हालांकि जो पीटीआई के समर्थन से जीते हुए निर्दलीय उम्मीदवार हैं उन सबों ने एकजुट रहने का फैसला किया है, और ये फैसला भी किया गया है कि वो संसद के भीतर, नेशनल असेंबली के भीतर एक गुट बनाकर उसको एक नए नाम के साथ वहां पर बैठेंगे। सरकार ना बना पाए तो एक मजबूत अपोजिशन की भूमिका जो है वो निभाएंगे। हालांकि अभी भी पीटीआई की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जा रहा है, और जो अपनी पॉलिटिकल जो एक आइसोलेशन है उससे निकलने की कोशिश की जा रही है ताकि दूसरी पार्टियों का समर्थन भी मिले। हालांकि इसके जो सूरत हाल है वो कब नजर आ रहे हैं, लेकिन कोशिश जो है वो तमाम तरफ से जारी है। पीएमएलएन और पीपीपी इस मामले में लीड ले रही है और कोशिश करिए कि जल्द से जल्द एक सरकार का गठन किया जाए। मध्य प्रदेश के सतना में से ये खबर आई है, ये तस्वीरें आई हैं कि एक ज़िला अस्पताल में आज 3 इडियट्स जैसा सीन देखने के लिए मिला। एक आदमी मोटरसाइकिल लेकर अस्पताल के अंदर मरीज को दिखाने के लिए पहुंचा, वो भी इमरजेंसी वार्ड में। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी धौंस दिखाता हुआ अंदर चला गया। बाइक अंदर आने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने युवक को जमकर फटकार लगाई, लेकिन ये एक अजीब बात है कि वो अंदर तक मोटरसाइकिल लेकर पहुंच जाता अस्पताल के अंदर।